भाजपा व राजद छोड़ कई लोगों ने जनसुराज का दामन थामा। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र के कृतपुर पंचायत के गोईठां गांव में जनसुराज का बिहार बदलाव सभा सह सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन पूर्व पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र के आवास परिसर में रविवार को सैकड़ों गणमान्यों व पार्टी के पदाधिकारियों के समक्ष किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी पप्पू सिंह व संचालन सुंदरम कुशवाहा ने किया। इस दौरान भाजपा और राजद छोड़ वीरेंद्र सिंह, मुनकेश्वर सिंह, ओम प्रकाश मिश्र, मनोज पांडे, नरेंद्रनाथ सिंह, विजय सहनी, गंगेश बिहारी राय, मोनू सिंह, बीरबल कुमार, मोहन सिंह, शमसुद्दीन आलम, प्रदीप कुमार कुशवाहा, अताउर रहमान, डॉक्टर यूनुस रहमान, निजामुद्दीन आलम, आरिफ हुसैन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता जनसुराज की सदस्यता ग्रहण किया। मोतिहारी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप एम्स दिल्ली चले जाइए, पीजीआई लखनऊ चले जाइए, या बीएचयू बनारस चले जाइए, या बिहार से बाहर जितने भी राज्य में अस्पताल है वहां चले जाइए। बिहार में किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं है। एक ऐसे राज्य में हम है कि ना पढ़ाई की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है और ना ही इलाज की व्यवस्था है। जब तीनों ही व्यवस्था नहीं है तो फिर राज्य किस तरह का, मुख्यमंत्री किस तरह का, विधायक किस तरह का? अरे आप विधायक, एमपी और सब मंत्री बनके बैठे हुए हैं और आप बिहार के लोगों को बदहाली के लिए छोड़ दिए हुए हैं। इसके लिए तो हम लोग वोट नहीं करते हैं। हम लोग आपको वोट देते हैं समाज में सभी तरह का विकास हो। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हमने रोड बनवाया, हमने बिजली दिया। अरे आप बिहार पे रोड बिजली देके एहसान नहीं किए हैं, क्योंकि यहां बिहार में अगर रोड है, बिजली है, पानी है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में भी रोड, बिजली, पानी है। ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों के पास रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सिर्फ ये इस मुद्दा पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रोड, बिजली, पानी से भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर जाके जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, तब जाके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग आपको मतदान नहीं कर रहे हैं ना। आपको मतदान कर रहे हैं कि हम अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, इसलिए मतदान कर रहे हैं। इसलिए आपको विधायक बना रहे हैं, इसलिए आपको एमपी बना रहे हैं, इसलिए आपको मंत्री बना रहे हैं, इसलिए आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रहे हैं। इसलिए नहीं बना रहे हैं कि सिर्फ आप आइए, वोट लीजिए और बिहार का सभी संपदा जो है, सभी संपत्ति जो है, बाहर के राज्यों में जाके आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ के बैंकों से पैसा ले जाकर दूसरे राज्यों में फैक्ट्री लगाइए। यहाँ का पैसा भी बिहार से बाहर ले जाके आप उद्योग लगा रहे हैं और यहाँ से लोगों को मजदूर भी ले जाकर वहां बाहर रह रहे हैं। अरे आप देश में जब शासक बने हुए हैं, राज्य में शासक बने हुए हैं, आपको चिंता तो बिहार की होनी चाहिए। 40 सांसद का ये राज्य है और 40 सांसद के राज्य में भी आज हम लोग काफी पीछे हैं। सबसे बड़ा सांसद वाला जगह अगर कोई है तो यूपी है, तीसरे नंबर पे हम लोग बिहार का आता है। और इतने एमपी जीतने के बाद भी हम लोग बिहार के लिए केंद्र से कुछ नहीं मांग पाते हैं। क्यों नहीं मांग पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां जो राजनीति चल रही है, राजनीति 2-3 मुद्दों पे चल रही है। हम लोग उसी में उलझे हुए हैं। यहाँ की राजनीति जाति और धर्म पे चल रही है। यहाँ की राजनीति जो है हिंदू और मुस्लिम पे चल रही है। यहाँ की राजनीति है, अगर कहीं भी थोड़ा सा अगर लोग किसी मुद्दा पे बात करना शुरू कर दे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर देते हैं। इन सब मुद्दों से हम लोग को निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने परिवार, बाल बच्चों को अंधेरा में ले जा रहे हैं। आने वाला समय में भविष्य जो है, हम लोग इतने जितने भी बैठे हुए प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग जरूर सोच लें, मन को मजबूत कर ले, क्योंकि अगर हम आज आगे नहीं आते हैं, आने वाला भविष्य हम लोग अपनी जो हम लोग को कभी माफ नहीं करेगा। अगर चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को एक सम्मान भरा जिंदगी देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी के साथ आना होगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति हम लोग के साथ खड़ा हो गया है जो बिहार को पूरे देश में सबसे आगे ले जा सकता है। इतनी क्षमता है उनमें, और इस क्षमता का उपयोग तब करेंगे जब प्रबुद्ध लोग ही आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? समाज में जो अपराध करता है वह जितना बड़ा अपराधी होता है, सबसे बड़ा अपराधी कौन माना जाता है? जो आप चुप रहेंगे। अरे हम लोग को आगे आना पड़ेगा ना। समाज में जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग जानकार बैठे हुए हैं, तो जब आपकी जानकारी समाज के काम नहीं आए तो फिर उस जानकारी का क्या मतलब है? और आप लोग को इसलिए यहां बुलाया गया है, आप लोगों से इसलिए संवाद हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की ताकत और क्षमता का उपयोग जन स्वराज के लिए करना है, हरसिद्धि को बदलने के लिए करना है, बिहार को बदलने के लिए करना है। और उसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। और जब आप लोग आगे आना शुरू करेंगे तो हम लोग भी आप लोगों के साथ चलेंगे, एक आप लोगों के साथ चलेंगे और साथ चल के यहाँ की दिशा दशा बदलेंगे। और हम लोग सिर्फ नेता बन के नहीं रहना चाहते हैं, आपके परिवार का सदस्य बन के रहना चाहते हैं, हमेशा आपका साथी बन के रहना चाहते हैं, आपके घर का बेटा बन के रहना चाहते हैं।
इस अधिकार से आप लोग साथ दीजिए। ये सोच के कभी अवधेश राम के साथ नहीं आइए कि अवधेश राम यहाँ का विधायक का उम्मीदवार होगा, उसको हम लोग विधायक बनाएंगे, उसको ये नहीं दिमाग में रखना है। ये दिमाग में रखना है कि अवधेश राम हम लोग के परिवार का एक सदस्य बनने जा रहा है, एक सदस्य को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं, और उस सदस्य को अवधेश राम से जब भी जरूरत हो तो आप लोग अवधेश राम के पास आने की भी जरूरत नहीं है। जब बुलाइए, जिस परिस्थिति में बुलाइए, आप 2 बजे रात में भी अगर बुलाते हैं तो अवधेश राम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, अकेले चल के आपके पास आएंगे। इसलिए अकेले चल के पास आपके आएंगे क्योंकि हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, और जो अपराधी होता है, गलत काम करता है, उसको रात में निकलने में डर लगता है आपके साथ आने में। तो इसीलिए आप लोग, सभी लोग जो भी प्रबुद्ध यहाँ सम्मानित लोग आए हुए हैं, आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है कि कहीं ना कहीं आज से, अभी से इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। आप लोग के गांव में आएंगे, हम लोग आप लोग के घर आएंगे, और वहां सभी लोगों को जमा करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, और सिर्फ बताना है। इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। आगे से हम लोग प्लान करेंगे, और कल से हम लोग फिर गांव में घूमना शुरू करेंगे, और जब आएंगे तो आप लोग का नंबर भी उपलब्ध हो गया है। जिस गांव में हम लोग आएंगे पहले आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, और आने के बाद आप लोग के घर आएंगे, आप लोग से मिलेंगे, बैठ के बाकी लोगों से मिलेंगे, और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। इसीलिए हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए हम अपनी बात को बहुत कम शब्दों में समाप्त करने वाले हैं। अभी हम लोग के गार्जियन बैठे हुए हैं, क्योंकि गार्जियन हम लोग से ज्यादा अनुभवी है, जन स्वराज के बारे में, बिहार के बारे में कैसे दिशा दशा बदलेगी, इसके बारे में ये ज्यादा, हमसे भी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसलिए हम सोचे कि पहले हम लोग अपनी जो जानकारी आप लोग साथ साझा कर देते हैं, उसके बाद तब इनके दमदार बातों को हम लोग सुनेंगे, और कहीं ना कहीं आप लोग समय निकाले, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि जब समय जो है राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में, बेहतर भविष्य के लिए समय निकालना पड़ता है, आना पड़ता है, और आप नहीं आएंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छा तब होगा जब सभी लोग एकत्र होगी और अपनी अपनी बातों को, अपने, चूंकि इसमें सभी लोग दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। हम लोग तो भाषण दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों से कहीं ना कहीं ज्यादा इसमें अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। बस हम ये चाहेंगे कि आने वाला समय में, कल से परसों से सभी लोग, आप लोग अपना अनुभव साझा करें, आप लोग बताएं कि ये काम करना है, ऐसे करेंगे तो बेहतर होगा, यहाँ जाएंगे तो बेहतर होगा। समाज को एकत्र करना है, जन स्वराज के लिए करना है, हरसिद्धि के लिए करना है, बिहार के लिए करना है, बिहार के अस्तित्व के लिए करना है, बिहार को मजबूत करने के लिए करना है। और ये काम तो सिर्फ हम सब लोग जब मिलेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो नहीं हो सकता है। और आज से ये दिमाग में सोच लीजिए, यहाँ कोई भी पार्टी अब हम लोग के सामने कोई मजबूत नहीं है, क्योंकि ताकत तो हम लोग के हाथों में है, ताकत हम सभी लोगों के हाथों में है। ताकत हम सब लोग जो जाते हैं, ईवीएम का बटन दबाते हैं, उसमें है। किसी नेता में, किसी पार्टी में ताकत नहीं है। हम लोग एक मजबूत ताकत बनके और क्षेत्र में उतरेंगे, और क्षेत्र में उतर के और गांव-गांव तक अपना हम लोग मिशन को आगे बढ़ाएंगे, लोगों के बीच तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि कल से आप लोगों से मुलाकात शुरू हो जाएगी, घर घर मुलाकात होगी, वहां हम लोग आएंगे, गार्जियन सब लोग रहेंगे, इसमें एक बनेगा। और आप लोग, हम चाहते हैं कि बिहार के निर्माण के महत्वपूर्ण भागीदार आप लोग बने, और जब आप लोग बनेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अब बदलाव का समय आ गया है, बिहार को बदलने का समय आ गया है, बिहार के प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। और ये कब होगा? जब एक मजबूत व्यक्ति हम लोग के सामने खड़ा है, उसका साथ देंगे, उसको मजबूत कर देंगे, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हम अपनी बात को ज्यादा देर नहीं करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। इसीलिए एक बार हम लोग बिहार के लिए बोल देते हैं कि बात अब बिहार की है, तो बिहार के नाम पे एक हम लोग नारा लगा लेते हैं। तो इसलिए जय बिहार का एक नारा हम लोग लगा के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, धन्यवाद।